Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. आई एम दीपक बंसल एंड एरर डिटेक्शन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 मेंस जो हमारा 16 ऑफ नवंबर को हुआ था उसके सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। इससे पहली वाली वीडियो में हमने किए थे एसएससी सीजीएल 2019 टायर 2 जो 15 नवंबर को हमारी फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उनके सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days। मैं चाहता हूं तुम ये काम कंप्लीट कर लो बाय 2 days। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे काम कंप्लीट चाहिए। अब जब हम एक टाइम लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि हमें इतने दिन से पहले काम कंप्लीट चाहिए तो बाय जो है प्रपोजिशन जो है हमारा गलत है। देखिए रूल क्या कहता है, विद इन। विद इन हमारा कब यूज होता है? एज अ फंक्शन वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द लिमिट of which is limit of something can extend within is used as a function word to describe the limit to which something can extend। कहां तक जा सकती है इस केस में, कहां तक 2 days तक, and not beyond the quantity or degree or limitation। तो ये होता है within का मतलब। अब within a certain time means before that time length has passed, उस टाइम लेंथ के पास होने से पहले तक। तो हमारा यहाँ क्या है 2 days। 2 दिन के अंदर अंदर जो है काम हमें कंप्लीट चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, बाय की जगह हमारा यहाँ आना चाहिए विद इन, क्योंकि यहाँ हमारी जो टाइम लिमिट है वो कितनी दी हुई है, 2 days दी हुई है फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। That is option number A will be our answer। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, नीदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। अब आपको पता होगा हमारा जो नीदर नॉर होता है ये हमारा एक कंजंक्शन पेयर होता है, ठीक है। ये हमारा एक कंजंक्शन पेयर होता है, ठीक है। अब दैट इज यूज्ड ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट्स। अब हमारे यहाँ क्या है, सैम एक सब्जेक्ट हो गया और एक सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। और लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है। अब ये किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो नियरेस्ट है। नियरेस्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट क्लोज टू द वर्ब, द वर्ब विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई। तो आई के हिसाब से हमारी यहाँ क्या आनी चाहिए, वर्ब एम आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। तो सिंगुलर फॉर्म में है आई तो हमारा वर्ब जो आनी चाहिए वो एम आनी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, नीदर सैम नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इतने आसानी से आपको रूल समझ में आने लगेंगे इस तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। हैव रन डाउन ऑफ, अब रन डाउन नहीं होता, रन आउट ऑफ क्या होता है, जब हमारी शॉर्टेज होती है किसी चीज की। रन आउट ऑफ इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, अ कंडीशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। किसी चीज की हमारी शॉर्टेज होती है तो हम क्या बोलते हैं, ही इज रन आउट ऑफ मनी, पैसों की कमी या शॉर्टेज किसी भी चीज की, फूड की। तो रन आउट ऑफ हमारा जो है वो करेक्ट फ्रेज होता है। ये हमारा जो एरर है ये हमारा फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। तो हमारा रन डाउन की जगह क्या आना चाहिए था, इसकी जगह हमारा रन आउट ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। No one of them came to the inauguration of our new factory। अब no one हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया है, no one क्या होता है, सिंगुलर।
इसके बाद जो वर्ब आती है सिंगुलर, और ये हमारा नो वन हमारा यूज होता है सिंगुलर वर्ब के साथ। अब नन ऑफ देम यहाँ पर क्या है, हमारा करेक्शन हो जाएगी, क्या आएगा नो वन की जगह, नन ऑफ देम विल बी आवर आंसर। क्यों? क्योंकि जो हमारा नन है इज यूज्ड विद अ प्लूरल वर्ब हैव, बिकॉज द सब्जेक्ट देम आर पर्सन्स। अब यहां पर क्या यूज हुआ है, हमारा देम यूज हुआ है। देम का मतलब क्या है, एक से ज्यादा लोग है, जो कि हमारे काउंटेबल है। बहुत सारे पर्सन्स के बारे में बात हो रही है। अब उनके बारे में बात हो रही है तो हम सिंगुलर तो यूज नहीं करेंगे, नो वन ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, नन यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट यू से एज यू मीट हर। अब यहां क्या बात हो रही है, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट यू से, क्या तुम कहो, एज यू मीट हर। एज हमारा जो है वो गलत यूज हुआ है, हमारा क्या यहां आना चाहिए, व्हेन। जब तुम मिलो तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए कि तुम क्या बोलो उसे। तो व्हेन कब यूज होता है, इज यूज फॉर टॉकिंग अबाउट द टाइम एट विच समथिंग हैपन्स और हैपेंड। सो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यू मीट हर, जिस टाइम तुम उसे मिलोगे, तो हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो हमारा व्हेन आएगा यहाँ पर। तो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट यू से व्हेन यू मीट हर, तो यहाँ हमारा आना चाहिए था व्हेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। अब इसमें एरर देखते हैं, शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स। इस इट्स का मतलब क्या होता है हमारा, इट इज, लेकिन हमें क्या यूज करना है, इट्स। हमें यूज क्या करना है, इट्स। देखिए इट्स हमारा का मतलब होता है इट इज, या क्या मतलब होता है, इट हैज, और इट्स will replace its because we do not use apostrophe with non living things। ठीक है, like table, chair, club। तो हमारा क्या होगा आंसर, she has been a member of this club since its formation। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो रूल आया समझ में। तो इट अपॉस्ट्रोफी एस ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, इट्स यूज करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस। ऑल की बात हो रही है, ऑल मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, और यहां पर क्या है, माउस। माउस एक के लिए होता है, इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी, माइस। ठीक है, तो देख लीजिए ऑल द माइस विल आएगा, क्योंकि ऑल मीन्स प्लूरल, एक से ज्यादा की बात हो रही है, और एक से ज्यादा की बात हो रही है तो हम सिंगुलर तो यूज नहीं करेंगे। माउस का प्लूरल क्या होगा, माइस। तो हमारा करेक्ट होगा द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माइस आउट ऑफ द टाउन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। द वेन्यू फॉर द वेडिंग। अब ये जो हमारी है क्या है, वेन्यू, जगह तो एक ही है जिसके बारे में बात हो रही है, ये है हमारा सिंगुलर, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो हमारी वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। यहाँ पर क्या आई है, हैव आई है, तो ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैज नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉज एंड रूल्स आर मेड। अब देखिए हमारा यहाँ क्या है, लॉज एंड रूल्स, दो चीजों के बारे में बात हो रही है, तो हमारी वर्ब आ गई प्लूरल, आर आ गया, ये सही है। आर मेड टू सेफगार्डिंग आवर राइट्स। अब दो चीजों के बारे में मैं आपको बता दूं।
एक तो होता है इनडेफिनिट इन्फिनिटिव, वो कौन सी फॉर्म होती है, 2+v1। 2+v1 जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। अब यहां पर हमारी क्या यूज हुई है, टू, और यहां होती है सेफ गार्डिंग, ये वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो मेड टू सेफ गार्ड हमारा जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि हम जब टू मेड विद इन्फिनिटिव, हम यहां जब हमारा टू आ गया तो हम 2+v1 इन्फिनिटिव यूज करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगी, हमारा क्या आएगा, लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफगार्ड आवर राइट्स एंड प्रोटेक्टर्स। तो हमारी क्या है, यहां पर इन्फिनिटिव फॉर्म यूज होगी, 2+v1 यूज होगी, ना कि हमारी वर्ब प्लस आईएनजी। तो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई डिडंट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन। डिड के साथ हमेशा क्या यूज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और न्यू क्या है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो हमारा यहां क्या आएगा, नो आना चाहिए, यू डिडंट नो, ठीक है। डिड इन अ सेंटेंस ऑलवेज टेक्स कौन सी फॉर्म, डिड हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, जैसे डिड कम, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। डिड गो, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, वेंट। डिड हैज, ठीक है। आई डिडंट नो विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई डिडंट नो यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब फॉर आ गया, फॉर आ गया मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं पहले से ही, तो हमारी पास की बात होगी, और हमारा यहाँ क्या यूज होगा, परफेक्ट टेंस यूज होगा। देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम इज यूज टू शो एन एक्शन ऑफ द पास्ट, ठीक है, एक तो पास्ट की बात हो रही है, और यहां पर क्या यूज हो रहा है, वेटिंग लिख रहा है, तो हमारा क्या आना चाहिए, परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए। परफेक्ट टेंस क्या होती है, हैज बीन वेटिंग, has have been plus verb plus ing will be the correct structure, because action कौन सा यहाँ यूज हो रहा है, action that has been running from the past and still going in the present। ये हमारा ट्रैवलर्स जो है ये बहुत पहले से वेट कर रहे हैं और अभी तक वेट कर रहे हैं, तो हमारी क्या यूज होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होगा। तो हमारा द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स, वेटिंग की जगह क्या आएगा, हैव बीन वेटिंग, have been waiting at the airport for a long time। जब भी for की बात होगी तो हमेशा हमारा perfect tense तो यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, have been waiting at the airport for a long time। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। we must plan how can we cope with the present situation। how can we, अब जब भी हमारा HOW है तो हमारा ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव की बात हो गई। WH फैमिली में जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये हमारी क्या होती है, इंटेरोगेटिव होती है, इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है। अब जब भी इंटेरोगेटिव हमारा बीच सेंटेंस में यूज होता है, कहाँ पर होता है, इन बिटवीन अ सेंटेंस, तो हमारी जो फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, WH फैमिली प्लस उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी क्या आती है, वर्ब, ठीक है। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है ये, दिस इज सब्जेक्ट, और ये है वर्ब। तो हमारा क्या है, आनी चाहिए था सब्जेक्ट पहले, ये इधर आना चाहिए था, और ये हमारा इधर आना चाहिए था, जो कि उल्टा। एक और चीज, यहाँ फुल स्टॉप है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है नहीं, ये हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये हमारी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता। इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता तो हमारा क्या, क्वेश्चन फॉर्म नहीं बनेगी, हम यूज करेंगे वी कैन। हम क्या यूज करेंगे, वी कैन। वी मस्ट प्लान हाउ वी कैन कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन, द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर। अब ये हमारा हो गया प्रोनाउन, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, द स्मॉल कैफे, जो वो स्मॉल कैफे रोड के एंड पे जाके है, वो किसका है, उस लड़की का है। तो ये हमें यहाँ क्या पोजेशन दिखाना है, पोजेशन। तो पोजेशन दिखाने के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, पोजेशन दिखाने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। और पोजेसिव प्रोनाउन में हमारा हर का क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर्स। जैसे हम योर्स और जो पोजेसिव प्रोनाउंस हिज, ये हमारे होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट होगा हर्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। हम ये बोल रहे हैं कि वो जो स्मॉल कैफे वो उस लड़की का है, ना कि उस लड़की के बारे में बात हो रही है। तो पोजेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हर्स, योर्स, हिज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। अब अनलेस और अंटिल का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर क्या है, अनलेस की जगह अंटिल आएगा, क्योंकि यहाँ टाइम की बात हो रही है। यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है जोया फर्स्ट प्राइज जीत चुकी थी रेस में जब तक वो गिर नहीं गई, ठीक है, जब तक। तो टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो हमारा क्या आएगा, अंटिल आएगा। अंटिल मीन्स अप टू द पॉइंट इन टाइम और द इवेंट मेंशन्ड, उस पॉइंट तक। तो उस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, और जब तक बात हो रही है तो उस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। तो हमारा अनलेस की जगह अंटिल आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ आवर। अब ये हमारी एक तरह, हम यहाँ पर क्या आना चाहिए, देख के ही पता लग रहा है एन आना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम अ वोवल, या फिर जो ऐसी साउंड प्रोड्यूस करे हैविंग अ साउंड ऑफ वोवल, लाइक आर, ऑनेस्ट। इन सब के आगे हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो हमारा साफ साफ एरर पता लग जाती है इसमें। डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर एन आर। दैट मीन्स क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। तो इतने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, इतने प्यारे, इतने अच्छे मेथड से मैं आपको रूल्स पढ़ा रहा हूं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ही लूजेस हिज टेम्पर्स। अब टेम्पर्स कोई वर्ड नहीं होता, हमारा क्या वर्ड होता है, टेम्पर। टेम्पर क्या होता है, पेशेंस की लिमिट जो होती है। टेम्पर का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू पेशेंस। कितना पेशेंस है, टेम्परामेंट कितना है, बोलते हैं एंगर का, या किसी भी सहनशीलता कितनी है। तो टेम्पर, टेम्पर्स हमारा कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो ही लूजेस हिज टेम्पर ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। हल्की फुल्की सी भी लड़ाई होती है तो वो अपना टेम्पर, पेशेंस जो है वो लूज कर देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। अब कन्विक्ट ऑफ होता है हमेशा, क्या यूज होता है, कन्विक्ट के साथ हमेशा जो फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज होती है वो होती है कन्विक्ट। कन्विक्ट प्लस ऑफ यूज होता है, कन्विक्टेड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ऑफ इज द करेक्ट प्रपोजिशन आफ्टर द वर्ब कन्विक्टेड। ये आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हमेशा कन्विक्ट ऑफ यूज होता है। देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे तो इस ऑफ की भी जरूरत नहीं थी, देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ सेलिंग फेक मेडिसिन, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा क्या है, जो हमारी एरर है वो यहां पर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल्दो दिस इज अ नैरोएस्ट स्ट्रीट। अब यहाँ क्या है, ये हमारा स्ट्रीट है, ये हो गया नाउन, क्या है,
मैंने पूछा बताया था आपको, नाउन पता करना हो तो वट का जो आंसर करे, क्या चीज है, स्ट्रीट है, तो ये हो गया हमारा नाउन। कैसी स्ट्रीट है, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये आंसर कर रहा है कैसा, ठीक है, ये एडजेक्टिव। अब ये हमारी है सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव के साथ हमेशा क्या आता है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल आता है, शुड बी यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री, सो द आएगा, ये की जगह हमारा क्या आएगा, द आएगा। ऑल्दो दिस इज द नैरोएस्ट स्ट्रीट मैनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू ईच अनदर, ईच अनदर तो कोई वर्ड ही नहीं होता, क्या होता है, वन अनदर, ठीक है, तो हमारा यही पकड़ में आ गई एरर। वन अनदर इज द फ्रेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन्स, जब टू और मोर देन टू पर्सन्स के बारे में बात हो तो हम क्या यूज करते हैं, वन अनदर। तो यहाँ के किन के बारे में बात हो रही है, थ्री पीपल के बारे में, तो द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू वन अनदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, तो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th ऑफ नवंबर में जो हमारा आया था, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम, अब मेड ऑफ होता है हमारा यूज, फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज होता है मेड ऑफ। दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड ऑफ सिल्वर एंड इट इज एन एंटीक पीस, ये किससे बना है, मेड ऑफ सिल्वर। मेड ऑफ समथिंग इज द करेक्ट फ्रेज, करेक्ट स्ट्रक्चर। जैसे हम बोलते हैं दिस बॉल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है, तो हमारा मेड के साथ हमारे क्या आता है, ऑफ प्रपोजिशन यूज होगा। दिस शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, तो हमारा यहाँ क्या यूज होगा, दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड ऑफ सिल्वर, तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आया समझ में, ये थे हमारे 16th ऑफ नवंबर में एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस में आए हुए 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 18th नवंबर, जो लास्ट शिफ्ट थी एसएससी सीजीएल 2019 मेंस की, उनके 20 क्वेश्चंस, हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चंस आए थे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए, आप रूल्स अच्छे से याद कर पाएंगे और अच्छे से एरर डिटेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो खत्म करते हैं ये वीडियो।